हेलो दोस्तों। इसके पहले हम लोग 19वीं शताब्दी की कला पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नवशास्त्रीयवाद की कला, न्यू क्लासिज्म जिसे कहते हैं। 1770 से 1830 ईस्वी के मध्य चला था। 18वीं शताब्दी में बारोक व रोकोको कला शैलियों का विरोध आरंभ हो गया। क्या हुआ? 18वीं सदी में रोकोको और बारोक कला का विरोध आरंभ हो गया, जिसमें प्राचीन यूनान के रोम की संस्कृति परंपरा से सीधा संपर्क बनाने की अभिलाषा महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम इस प्रवृत्ति इंग्लैंड की भवन निर्माण कला में दृष्टिगत होती है। 1748 ईस्वी में हरक्यूलिनियम तथा पोम्पई आदि शहरों की खोज के कारण इस आंदोलन को अधिक प्रेरणा मिली तथा नवशास्त्रीयवाद आंदोलन फ्रांस तथा रोम में उत्पन्न होकर समस्त यूरोप में फैल गया। 1750 ईस्वी के लगभग फ्रांस में और 1730 के आसपास यूरोप में यह प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। बारोक और रोकोको कला शैलियों को अर्धहीन, संयमहीन, प्रदर्शन वस्तु तथा पतित शैली माना जाने लगा। 1760 ईस्वी के पश्चात चित्रकार की शास्त्रीयता पर प्रभाव व्यापक रूप से आया। विंकेलमैन इस आंदोलन के प्रणेता था। कौन? विंकेलमैन इस बात का प्रणेता था। किंतु इस शैली का पूर्ण विकास फ्रेंच कलाकार जैक लुइक डेविड, कौन? जैक लुइक डेविड, जिसका जन्म 1748 में और मृत्यु 1825 में हुआ, ने किया था। यह नेपोलियन के शासक में फ्रेंच चित्रकला में क्रांति लाने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसके संयोजन में प्रमुख मुद्राएं सबल, कर्ण, वर्णनात्मक, पुरुषोचित भाव, प्रत्यक्ष जीवन का अनुभव तथा खुले वातावरण वाले दृश्य चित्रण आदि विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। इन्होंने आकृतियों की वेशभूषा यूनान व रोम की वस्त्रों की योजना का प्रयोग किया। इसके चित्रों में सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के दर्शन होते हैं। इसकी शैली में 3 विरोधी स्रोतों का समन्वय था: ग्रीको रोमन शास्त्रीयता, वेनिस की कला योजना व प्रकाश का प्रयोग तथा पुनः प्राचीन शास्त्रीय शैली की ओर आकर्षण। इन्होंने ऐतिहासिक विषय का अंकन भी किया। इसमें 1785 ईस्वी रोम में बनाया गया होराथी की शपथ, क्या? होराथी की शपथ, द ओथ ऑफ होराथिस, सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच कलाकृति है। ठीक है, जो इसका चित्र जो है 46 नंबर पर दिया गया है। आगे देख लेते हैं हम कि इसके आगे क्या है। देखिए, इनमें रंगों के स्थान पर आकृति चित्रण को महत्वपूर्ण मानकर सरलता, संयम और अनुपात का ध्यान रखा गया। यह नेपोलियन का भक्त था। इन्होंने अल्पस पर्वत पार करते हुए नेपोलियन का एक भव्य चित्र तथा सिंहासनारोहण नामक एक अन्य चित्र बनाया। इस चित्र में लगभग 100 कलाकृतियाँ, कितनी? 100 कलाकृतियाँ है। नवशास्त्रीयवाद शैली के दूसरे चित्रकार, जिनका नाम है जान ऑगस्टस डोमिनिक इंग्रे, इसे अंगे अंगे भी कहते हैं। ठीक है, 1780 से 1867 है। यह डेविड का शिष्य था तथा डेविड की शैली में इन्होंने स्वच्छंदतावाद का समन्वय करके एक नई शैली का विकास किया। 1805 ईस्वी में इन्होंने रिवेरे परिवार के व्यक्ति चित्र को बनाए, जो अपनी मधुर रेखाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। 1820 ईस्वी में इन्होंने फ्लोरेंस में लुई 13वें की प्रतिज्ञा नामक चित्र बनाया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसका नाम श्रेष्ठ चित्रकारों में आ गया। जीवन यापन के लिए वह व्यक्ति चित्रण करते थे। इन्होंने श्रृंगार कथानकों पर आधारित मादक व अनावृत सुंदरियों के बहुत चित्र बनाए। अनावृताओं के ये चित्र यूनानी प्रतिमा से प्रभावित है। इन्होंने व्यक्ति चित्र से चरित्र चित्रण का विशेष ध्यान नहीं दिया। इससे
चित्र भाव विहीन हो गया। इन्होंने रंगों के बल तथा वर्ण वैभव पर विशेष ध्यान दिया। अमूर्त कला में भी कुछ प्रयोग किए। उस समय अमूर्त कला से तात्पर्य था कि रेखाओं, आकृति एवं रंगों के बलों को लयबद्ध करना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। वस्तुतः नवशास्त्रीयवादी आंदोलन वस्तुपरक था। क्या? वस्तुतः नवशास्त्रीयवादी आंदोलन वस्तुपरक था। इसमें वह अनुभूतियों तथा सत्य के यथार्थ चित्रण पर अधिक बल दिया गया, जिससे आंतरिक पक्ष गौण रह गया। शिक्षा में उपयोगी व आदर्श का चित्रण नियमबद्ध से किया गया। कल्पना को भी संयमित, व्यवस्थित व पौराणिक रूप दिया। नव शास्त्रीयवादियों ने प्रत्येक नियम को संघर्ष स्वीकार किया। ठीक है, इन्होंने दृश्य जगत के परिचित सौंदर्य के चित्रण पर अधिक बल दिया, जिससे सुदृढ़ता, औचित्य, संयोजन, पुनर्रचना, शांत अनुभव, वैभव, रेखा की प्रधान आदर्श की कल्पना पर प्रकृति का अभाव है। इस समय की कृतियों में एक प्रकार की जड़ता मिलती है, क्योंकि इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत शास्त्रीय मूर्तिकला रही है। संयोजन जकड़े हुए उचित्रों के सादृश्य लगते हैं। रंग योजना शांत व सौम्य है। विषय में भी पौराणिक व ऐतिहासिक कथाएं महत्वपूर्ण हैं। सो थैंक यू सो मच। आगे वीडियो में देखेंगे स्वच्छंदतावाद।